एक माँ, एक राज और अंधविश्वास का जंगल। ऐसी ही कहानी है मूवी छोरी की। कहानी शुरू होती है साक्षी और हेमंत नाम के एक कपल से। वो दोनों एक मॉडर्न सिटी में रहते हैं। साक्षी 8 मंथ्स प्रेग्नेंट होती है और अपने होने वाले बच्चे को लेकर बहुत एक्साइटेड होती है। और उनका सिंपल सा ड्रीम होता है एक प्यारा सा घर, एक हेल्दी बेबी और एक सेफ फ्यूचर। लेकिन सिटी लाइफ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। हेमंत किसी फाइनेंशियल मेस में फंस जाता है। लोन साक्स उनका पीछा करने लगते हैं और मजबूरन वो दोनों एक रिमोट विलेज में भाग जाते हैं। हेमंत का एक ट्रस्टेड ड्राइवर होता है कजला जी। वो दोनों उनके घर में चले जाते हैं। लेकिन कजला जी का घर एक सुनसान जंगल के बीचों बीच होता है, जहां ना तो मोबाइल के कोई सिग्नल्स थे और ना ही कोई आदमी। कुछ था तो बस सन्नाटा और चारों तरफ खेत ही खेत। वो घर पहली नजर में तो बिल्कुल शांत लगता है, लेकिन अंदर से उसमें कुछ अजीब सी एनर्जी रहती है। साक्षी को लगता है कि कोई उसे देख रहा है, सुन रहा है और उसके आसपास बच्चों की आवाजें गूंजने लगती है। कभी बच्चों की खेलने की, चिल्लाने की और गुनगुनाने की आवाज आती है और कभी कभी बच्चे साक्षी को भी अपने साथ खेलने के लिए बुलाने लगते हैं। कजला की बीवी भवानी घर की देखभाल करती है। वो एक टिपिकल औरत होती है जो बहुत ही ज्यादा सुपरस्टिशियस है। साक्षी जब उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है तो भवानी उसे रिचुअल्स और स्ट्रेंज एडवाइस देने लगती है, जिसे सुनकर साक्षी को थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन फिर साक्षी ये सब इग्नोर कर देती है। साक्षी हर रोज घर के अंदर और बाहर वियर्ड चीजें महसूस करने लगती है। कभी जंगल से बच्चों की हंसी और दौड़ने की आवाज आती है, तो कभी एक छोटी सी लड़की जिसका चेहरा कभी क्लियरली नहीं दिखता बार बार उसके सामने आ जाती है। साक्षी को कभी कभी रात में एक बहुत तेज आवाज और जंगल के बीचों बीच एक औरत की चीखने की आवाज आती थी। साक्षी जिसे सुनकर बहुत डर जाती थी। उसने कई बार इसके बारे में भवानी से पूछने की कोशिश की, लेकिन भवानी ने हमेशा इस बात को कोई ना कोई बहाना कर कर टाल दिया। उस घर में एक लॉक्ड रूम था जो हमेशा बंद रहता था और उसमें जाने से भी हमेशा मना किया जाता था। हेमंत भी इन सब बातों को इग्नोर कर देता था। उसे लगता था कि साक्षी को कोई वहम हो रहा है। एक दिन साक्षी सबसे छुपकर एक बॉक्स में पुराने न्यूज़पेपर्स और कुछ फोटोज निकालती है। उससे पता चलता है कि उस घर में एक प्रेग्नेंट औरत का मर्डर हुआ था और तब से वहां भूत प्रेत के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। साक्षी जंगल के अंदर और गहरा जाने लगती है और उसे पता चलता है कि भवानी और कजला उस जंगल के राज के पार्ट है और उस जंगल के अंदर एक शैतानी औरत भी है जिसका नाम है सुनैनी। सुनैनी का भूत जंगल में भटक रहा है और वो प्रेग्नेंट औरतों के बच्चों को छीन लेता है, क्योंकि उसके साथ भी कभी कुछ बुरा हुआ था। दरअसल कई साल पहले इस गांव का एक नियम था कि अगर कोई माँ लड़की को जन्म देती है तो सब मिलकर उस लड़की को मार देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि लड़कियां बोझ होती है। और सुनैनी जिसकी आत्मा जंगल में भटक रही थी, उसने इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई थी, तो सबने मिलकर उसे भी जलाकर मार दिया था। साक्षी को तब सबसे बड़ा झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि भवानी जो उसकी रक्षा करती दिख रही थी, वो खुद इस रिचुअल का पार्ट है जिसमें 8 महीने की प्रेग्नेंट लड़कियों का बलि दिया जाता है ताकि सुनैनी के भूत को शांत किया जा सके। ये अंधविश्वास एक पुरानी परंपरा थी जिसमें सोचा जाता था कि अगर एक माँ जिसके पेट में लड़की है, अगर वो अपना बच्चा दे दे तो गांव में शांति बनी रहेगी। और हेमंत, उसने भी इस राज को छुपाया था। दरअसल हेमंत वो तो खुद कजला और भवानी का बेटा था। वो भी जानता था कि इस जगह कुछ गलत हो रहा है, लेकिन पैसे और सर्वाइवल के लिए और अंधविश्वास के लिए उसने अपनी बीवी और बच्चे को बलि का जरिया बनने दिया। और अब साक्षी उस जंगल में बिल्कुल अकेली होती है। जंगल, भवानी, सुनैनी सब उसके खिलाफ होते हैं, लेकिन वो डरने वाली नहीं थी, क्योंकि वो एक माँ है और माँ जब अपने बच्चों के लिए लड़ती है तो वो किसी भी शैतान से ज्यादा पावरफुल होती। साक्षी सुनैनी की आत्मा को कन्फ्रंट करती है, उससे उसकी कहानी समझती है और बताती है कि वो साइकिल ऑफ पेन को खत्म करनी होगी। साक्षी जंगल से बच जाती है और भवानी और उसके साजिश का अंत होता है और वो अपने बच्चों के साथ सेफली निकल जाती है। सबने मिलकर साक्षी को मारने की बहुत कोशिश की और इन सब में उसका पति हेमंत भी शामिल था। साक्षी सबसे लड़ती है और अपनी बच्ची को बचाती है। साक्षी सिर्फ अपनी बच्ची को ही नहीं बल्कि उन बच्चियों को भी इंसाफ दिलाती है जिसे अंधविश्वास के नाम पर उस गांव में मारा जा रहा था और मार दिया गया था। और इन सब के अलावा साक्षी ने उस औरत को भी इंसाफ दिलाया जिसे जलाकर मार दिया गया था, क्योंकि उसने इस अंधविश्वास की प्रथा के खिलाफ आवाज उठाया था। और इस सब की सच्चाई साक्षी दुनिया के सामने लाती है और इस सब का पर्दाफाश करती है।
मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि साक्षी इस एक्सपीरियंस को एक बुक में लिखती है ताकि लोग समझे कि अंधविश्वास और पुरानी सोच से निकलना कितना ज़रूरी है और ये अंधविश्वास हमारी सोसाइटी को अंदर से खोखला करते जा रहा है। कहानी ख़त्म होती है उसकी बच्चे की हंसने की आवाज़ के साथ, एक नई ज़िंदगी, एक नई रोशनी के साथ। लेकिन सब कुछ यहीं ख़त्म नहीं हुआ था। कुछ ऐसी राज थी जो उसके बच्चे के साथ वापस आई थी और उसके पीछे फिर से लगने वाली थी। ये मूवी एक फिक्शनल है लेकिन इसमें एक बहुत डीप मैसेज है कि अंधविश्वास के नाम पे हमारी सोसाइटी में हर दिन कई लड़कियों को मारा जा रहा है। जन्म से पहले ही कभी उन्हें पेट में मार दिया जाता है, कभी जन्म के बाद उन्हें मार दिया जाता है किसी अंधविश्वास या किसी पुरानी प्रथा के नाम पर। लड़कियों का जन्म उसे मार देने के लिए नहीं होता बल्कि लड़कियां भी जीने के लिए इस दुनिया में आती है और ये सबसे मेन मैसेज है इस मूवी का। इस मूवी ने बताया है कि जब एक माँ अपने बच्चे के लिए लड़ती है तो वो सबसे पावरफुल होती है, फिर चाहे उसके सामने एक इविल स्पिरिट ही क्यों ना हो।